Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. एपिसोड 497 ब्लैक क्लोथ आदमी ने डू हाफ इमॉर्टल्स से टक्कर ली। ये ब्लैक क्लोथ आदमी आसान नहीं, झू जिन ने डीप वॉइस में बोला। क्लियरली झू जिन के हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ के बावजूद भी इस ब्लैक क्लोथ आदमी से निपटना थोड़ा ट्रिकी था। शेफू की तो बात ही छोड़ दूं। चलो। अगले मोमेंट नू डोंग ने पास वे लॉगऑन के साथ तुरंत अटैक कर दिया। 8 लीडर्स को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। नू डोंग के दिल में छोटा सा प्लान काफी अच्छा था, क्योंकि ये 8 लीडर्स अभी किंग टियान से लड़ चुके थे। बॉडी में 2 क्यूआई फ्लोट हो रही थी। सबसे बड़ी बात, पीक पे नहीं थे। लड़ाई में काफी पावर खर्च हो चुकी थी, इसलिए नू डोंग ने अटैक करने की हिम्मत की। नू डोंग को एक्सपेक्ट नहीं था कि रास्ते में फेंगसियन पवेलियन का हाफ इमॉर्टल झू जिन हाफ वे किल बनकर आ जाएगा। हाफ इमॉर्टल की स्ट्रेंथ पूरे एक्सपेंशन सैंक्शन में भी साइडवेज चल सकता है, कोई सेक्ट मुंह नहीं खोलता। अगर सोल पैलेस वाला साथ नहीं कहता कि पक्का है, तो नू डोंग को 10 गट्स भी देते तब भी रैशली अटैक नहीं करता, क्योंकि फेल हुआ तो नू डोंग का एंड हो जाता। तुम उनको रोक, ब्लैक क्लोथ आदमी को मैं और झू जिन सॉल्व कर लेंगे। शेफू ने हल्के से बोला। 8 लीडर्स के दिल में बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से वीक वाला फीलिंग उभार आया। लॉर्ड शेफू, ठीक हो ना? मेलैन ने बोला, क्लियरली थोड़ी चिंता थी। ठीक है, तुम लोगों ने अभी काफी स्ट्रेंथ खर्च की है। नू डोंग ग्रुप से निपटना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शेफू ने बात खत्म की और डेजर्ट स्किप करके स्काई में आ गया। झू जिन और ब्लैक क्लोथ आदमी ने सांस बढ़ाई और स्काई में उड़ गए। मेडुसा के 8 लीडर्स नू डोंग ग्रुप के अपोनेंट नहीं है। अगर तुम दोनों ने हाथ नहीं छोड़ा तो शायद आज तुम्हारे मेडुसा के 9 मेजर ट्राइब्स काफी कम हो जाएंगे। ब्लैक एयर स्काई में फेल गई, ऑलरेडी अनक्लियर स्काई को और वियर्ड कर दिया। तेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। शेफू ने इस वियर्ड ब्लैक क्लोथ आदमी के सामने मोमेंटम एक बिट भी कम नहीं होने दिया। हाथ से एक इलिक्सर निकाली और आंखों में थोड़ा पेन फ्लैश हुआ। बिना हेजिटेट डायरेक्ट खा लिया। इस पिल के खाने के साथ शेफू के बॉडी में 2 क्यूआई तेजी से रिकवर हुई। शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट 50% वापस आ गई। सिर्फ 50%। ये देखकर झू जिन ने हल्के से बोला, हाँ, ये आदमी आसान नहीं। शेफू ने सुना तो सर घुमाया और झू जिन से बोला, लगता है आज काफी ग्रैंड हार्वेस्ट होने वाला है। सुसु। ब्लैक मिस्ट में सडनली ब्लैक क्लोथ आदमी का फिगर बना, लेकिन ब्लैक क्लोथ आदमी का चेहरा ब्लैक से ढाका था। सिर्फ एक पेयर स्कारलेट आंखें दिखी। तो डेथ की फीस्ट शुरू करें। ब्लैक मिस्ट सडनली ह्यूमन फिगर बनी, फिर ब्लैक क्लोथ आदमी ने रोर किया। आवाज फुल किलिंग इंटेंट थी। मेरे मेडुसा फैमिली के टेरिटोरी में तू एरोगेंट कैसे हो सकता है? शेफू के मुंह से डीप वॉइस निकली, आवाज में ह्यूज एंगर और किलिंग इंटेंट थी। मुझे थोड़ा टाइम दो। झू जिन और शेफू की सोल पावर इंस्टेंटली कम्युनिकेट हुई, फिर शेफू ने हल्का सर हिलाया। फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर की सबसे पावरफुल चीज लड़ाई नहीं होती, एक्सेलेंट मेंटल पावर से एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता है। अटैक, डिफेंस या एनिमी किल करने का इफेक्ट देता है। जानी दे। ब्लैक क्लोथ आदमी ने रोर किया, फिर बकवास छोड़ दिया। फिगर के आसपास मॉन्स्ट्रस ब्लैक लाइट बस्ट हुई। इस ब्लैक लाइट के आने के साथ स्काई में ऑलरेडी 5 फिंगर्स आउट ऑफ साइट हो चुका था। ब्लैक क्लोथ आदमी भी स्ट्रेंजली इनविजिबल हो गया। इनविजिबल हो गया। शेफू ने हल्के से बोला, फिर विदर्ड पाम सडनली फिस्ट बनी और लेफ्ट साइड के वॉइड पे जोर से पंच मारा। बूम बूम बूम। अगले मोमेंट शेफू के अटैक वाला वॉइड पहली सेकंड में वॉइड था, लेकिन अगले सेकंड में ब्लैक क्लोथ आदमी का फिगर इंस्टेंटली अपीयर हुआ। फिर टेरिफाइंग फिस्ट डार्क चेन्स से टकराई। चोक। शेफू के फिस्ट पे मैजेस्टिक लाइफ डेथ पावर कवर हुई, फिर डार्क एयर वाली चेन से शॉकिंग साउंड निकली। बैंग बैंग बैंग। दोनों का पहला क्लैश, बैटल सेंटर से टेरिफाइंग ब्लैक व्हाइट रिपल्स हर तरफ फैल गई। सुसु मेडुसा क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लायक। ब्लैक क्लोथ आदमी ने ग्रिम स्माइल दी। क्लियरली सोचा नहीं था कि इस ब्लो से शेफू को मार पाएगा, वरना मेडुसा क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट और हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ वाला टू रिडिक्युलस होता।
ड्रिंक। ब्लैक क्लोथ आदमी ने सडनली ड्रिंक किया, फिर हाथ पे लपेटी डार्क चेन तुरंत गायब हो गई, उसकी जगह वियर्ड ब्लैक गैस आई। बैंग बैंग बैंग। शेफू का टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग विंड वाला फिस्ट अगले मोमेंट वियर्ड ब्लैक गैस पे लगा, जैसे सॉफ्ट स्पंज पे पंच किया हो, फिर वियर्ड ब्लैक गैस तुरंत गायब हो गई। चक। अगले मोमेंट शेफू के हेड पे डार्क चेन और ब्लैक क्लोथ आदमी का फिगर अपीयर हुआ। इस बार डार्क चेन के शार्प एज पे कोल्ड लाइट थी, जैसे एक हाई ब्लो में शेफू को मार देगी। शाबू। शेफू के हाथों में ऑफेंसिव अभी खत्म नहीं हुई थी, हेड पे ब्लैक क्लोथ आदमी अपीयर होने से प्रेशर सडनली बढ़ गया। लेकिन शेफू हेजिटेट नहीं करता। हाथ में थोड़ा गप वाला ड्रैगन रॉड सडनली ऊपर उठाया, तुरंत डार्क चेन से टकराई। बूम बूम बूम। ब्लैक चेन का शार्प एज डायरेक्ट जियाओ पाइथन स्टाफ के स्नेक हेड से टकराया। शाबू शाबू। डार्क एयर वाली डार्क चेन शॉकिंग वाइंड के साथ विशियसली जियाओ पाइथन स्टाफ पे लगी। शेफू के हाथों में ऑफेंसिव तुरंत खत्म हुई, फिर हाथों से जोर से जियाओ पाइथन स्टाफ पकड़ा, डार्क चेन के शार्प एज से ट्रिमेंडस प्रेशर फील हुआ। हा हा हा। शेफू मर जा। ब्लैक क्लोथ आदमी के ब्लैक रोब के नीचे ग्लूमी स्माइल निकली, फिर हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ा दी। डैम इट। शेफू ने जोर से चिल्लाया, फिर बड़ी दो क्यूआई निकाली, लेकिन फिर भी ब्लैक क्लोथ आदमी से धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। हाथ में जियाओ पाइथन स्टाफ पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। अगर पीक पे होता तो शायद लड़ सकता था, अभी थोड़ा रिलक्टेंट है। शेफू ने दिल में बिटर स्माइल की। शेफू पे ब्लेम नहीं डाल सकते। आखिर अभी किन टियान से लड़ाई के बाद बॉडी में 2 क्यूआई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अगर पिल ना खाई होती जो 50% पावर वापस लाई तो ब्लैक क्लोथ आदमी से ऑलरेडी हार चुका होता। सपोर्ट करते शेफू ने सर घुमाया और पीछे झू जिन को देखा। इस टाइम झू जिन के हेड पे सिल्वर वाइट स्क्रॉल था, हेड पे सब्सटेंटिव जैसी फोर्स रैपिडली सिल्वर वाइट स्क्रॉल में पोर हो रही थी। हल्का सर ऊपर करके शेफू ने देखा कि सिल्वर वाइट स्क्रॉल पे एक के बाद एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रून्स उभार रहे थे, फिर प्यूपल ने सिल्वर वाइट स्क्रॉल देखते ही एक फियर फील हुई। क्या ये फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर की कॉन्डेंस्ड फॉर्मेशन पावर है? शेफू की ऑफेंसिव एंड होने वाली थी। थोड़ी देर में ब्लैक क्लोथ आदमी से कंप्लीटली डिफीट हो जाएगा, लेकिन मुंह हल्का खोला। ब्लैक क्लोथ आदमी को समझ नहीं आ रहा था शेफू बैटल में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो गया, फिर शेफू की नजर फॉलो की। सिल्वर वाइट स्क्रॉल मिस्टेरियस पावर छोड़ रहा था, फिर ब्लैक क्लोथ आदमी की स्कारलेट प्यूपिल्स सडनली श्रिंक हो गई। फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर की पावर। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 498 फाइटर की पावर। ब्लैक क्लोथ आदमी की बात खत्म होते ही उसके ब्लैक रोब से ढके बॉडी के अंदर सोल की गहराई से एक दार पैदा हो गया, क्योंकि ब्लैक क्लोथ आदमी का प्लान था पहले इस शेफू को डिफीट करना। आखिर अभी लड़ाई के बाद शेफू के बॉडी में काफी इंजरीज थी और 2 क्यूआई एग्जॉस्टेड थी, डील करना आसान था, इसलिए झू जिन को भूल गया। झू जिन पूरे एक्सयूएन सैंक्शन का फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर कहलाता है। अगर झू जिन को काफी टाइम दिया तो हाफ इमॉर्टल क्या 3 भी इजीली हैंडल कर सकता है। ये होती है बैटल फॉर्मेशन मास्टर की दरवानी बात। सुसु मेन एक्चुअली बैम्बू एम्बर को भूल गया। ब्लैक रोब के नीचे ऑ इंस्पायरिंग किलिंग इंटेंट निकली। हम्फ। ये देखकर शेफू ने टाइम डिले का टास्क तुरंत कंप्लीट किया। फिगर सडनली शेक हुई। टेरिफाइंग स्ट्रेंथ चेंज ने ब्लैक क्लोथ आदमी के ऑफेंसिव को डिसिपेट कर दिया। चाहे तू कहीं का भी हो, मियर थंडरफील्ड में इम्प्रिजन हो जा। अगले मोमेंट शेफू के पीछे झू जिन की प्यूपिल्स सडनली खुल गई, मॉन्स्ट्रस 2 क्यूआई फेल गई, साथ हाई एक्सट्रीमली ह्यूज स्पिरिचुअल पावर भी। शाबू शाबू। झू जिन के आंखें खोलते हाई हेड पे सिल्वर वाइट स्क्रॉल से बहुत ब्राइट लाइट बर्स्ट हुई, फिर काफी मिस्टेरियस फोर्स सिल्वर वाइट स्क्रॉल से अलग हुई और ब्लैक क्लोथ आदमी की जगह पे एक्सप्लोड हुई। डैम, हिल भी नहीं सकता। अपने अटैक से फ्री होते हाई ब्लैक क्लोथ आदमी ने शेफू पे अटैक का आइडिया छोड़ दिया, क्योंकि इस टाइम शेफू एंड ऑफ लाइन पे था।
ब्लैक क्लोथ लॉग काफी डार रहे थे। सिल्वर व्हाइट स्क्रॉल से इनविजिबल फोर्स अलग हुई, फिर डैजलिंग लाइट ने ब्लैक क्लोथ आदमी को रैप कर लिया। ब्लैक क्लोथ आदमी की स्पीड स्लो हो गई। थंडर फील्ड निंग जू जिन की प्यूपिल्स टाइटली श्रिंक हो गई, आंखों में एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ब्लैक व्हाइट लाइफ डेथ पावर निकली। फिर सिल्वर व्हाइट स्क्रॉल पे पावर ब्लैक क्लोथ आदमी के आसपास स्क्वाम करने लगी। ये क्या पावर है? ब्लैक क्लोथ आदमी ने पाया, चाहे जो करे डैजलिंग लाइट टॉड नहीं पा रहा। तुरंत ब्लैक रोब के नीचे सरप्राइज आया, फिर स्कारलेट प्यूपिल्स में हेजिटेशन दिखी। शाबू जब ब्लैक क्लोथ आदमी हेजिटेट कर रहा था, डैजलिंग लाइट ने तुरंत ब्लैक क्लोथ आदमी को रैप कर लिया। फिर ब्लैक क्लोथ आदमी के आसपास हंड्रेड्स मीटर स्पेस में स्ट्रेंज सिल्वर लाइट अपीयर हो गई। क्या ये थंडर टेरिटोरी? लेजेंड में जू जिनके बैटल फॉर्मेशन मास्टर के पास कुछ फॉर्मेशंस है जो रियल 2XIAN पावर हाउस को थ्रेटन कर सकती है। इस थंडर टेरिटोरी फॉर्मेशन उनमें से एक है। थंडर एट्रीब्यूट की पावर एंशिएंट टाइम से डोमिनेटिंग रही है। थंडर में पैरालाइजिंग पावर के साथ शायद ये ब्लैक क्लोथ आदमी सफर करेगा। शेफू तुरंत पीछे हटा। जू जिन और ब्लैक क्लोथ आदमी के स्टेलमेट को देखा और धीरे बोला, सुसु सोचा नहीं था कैलकुलेट हो जाएगा। ब्लैक क्लोथ आदमी इस टाइम थंडर फील्ड अरे में था। थंडर फील्ड अरे में डजन्स मीटर के थंडरस्टॉर्म्स लगातार उभार रहे थे। वहां से एक्सट्रीम टेरर वाली थंडर पावर फ्लक्चुएशन निकल रही थी। ब्लैक क्लोथ आदमी को बड़ा प्रेशर फील हो रहा था। XUAN सैंक्शन का फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर का स्टेटस सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ब्लैक क्लोथ आदमी ने ग्लूमिली बोला, लेकिन आवाज में विजिलेंस थी। ब्लैक क्लोथ लॉग केयरफुल रहना पैड रहा था। थंडर फील्ड सब चीज प्योरीफाई कर। ईविल पावर जल्दी वापस भाग। जू जिन की मैजेस्टिक आवाज पूरे स्काई में गूंजी, फिर फिगर फ्लैश हुई और अगले मोमेंट स्काई से गायब हो गया। जब फिर दिखा तो थंडर फील्ड अरे के अंदर फॉर्मेशन सेंटर मास्टर कर रहा था। सुसु जू जिन तेरा XUAN सैंक्शन फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर का स्टेटस ये प्रोटेक्टर मानता है, एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेशन से मुझे सबड्यू करने की सोच रहा है तो डे ड्रीम है। ब्लैक क्लोथ आदमी ने हिडियसली बोला, सबड्यू? हाँ, गोस्ट वर्ल्ड के लोग भी हमारे XUAN सैंक्शन के लोगों से ऐसी बात कहने लायक? तुम गोस्ट रियल्म वेल हमारे एक्सवेंशन डेज में काउंटलेस ह्यूमंस को ब्रूटली मारा है। इस बार मेन अनमेयर हुए लोगों का बदला ले रहा हूं। जू जिन थंडर फील्ड अरे में हंड्रेड्स मीटर डोर छुपा था। आवाज थंडर फील्ड के सेंटर से फैल रही थी। ब्लैक क्लोथ आदमी को जू जिन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही थी। तो दिखा देता हूं गोस्ट वर्ल्ड के लोग, तुम XUAN सैंक्शन वेल से कंपेयर नहीं हो सकते। जो मेयर दी उनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारी पावर का पार्ट बना दिया। हाँ। ब्लैक क्लोथ आदमी ने बात खत्म की। ब्लैक रोब से ढाका बॉडी इंस्टेंटली ट्रेम्बल हुआ। अगला मोमेंट मॉन्स्ट्रस ब्लैक लाइट बर्स्ट हुई, फिर ब्लैक क्लोथ आदमी का फिगर गायब हो गया। उसकी जगह बहुत वियर्ड ब्लैक फॉग बनी। ब्लैक फॉग में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस थी। ब्लैक फॉग पे एक पेयर स्कारलेट प्यूपिल्स उभार आई। जब वो पेयर स्कारलेट प्यूपिल्स आई, आसपास चिलिंग एयर फैल गई। श्योर इनफ गोस्ट रियल्म का है, लेकिन क्यों मुझे कुछ गलत लग रहा? जू जिन थंडर फील्ड फॉर्मेशन में छुपा था। फिगर लगातार मूव कर रहा था ताकि गोस्ट रियल्म वाला उसकी पोजीशन ना पकड़ सके। सुसु ब्लैक फॉग में काउंटलेस ग्रीवेंसेस और हाउल्स ने ब्लैक क्लोथ आदमी की ऑलरेडी मिस्टेरियस आइडेंटिटी को और कंफ्यूजिंग बना दिया। भले इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग गोस्ट एनर्जी है, लेकिन गोस्ट वर्ल्ड का लैग नहीं रहा। इस आदमी की आइडेंटिटी क्या है? जू जिन ने तेजी से सोचा। क्लियरली जू जिन ने गोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स और पावरफुल गोस्ट से लड़ाई की थी, लेकिन एंशिएंट टाइम से ऐसा ब्लैक क्लोथ आदमी कभी नहीं देखा। इसलिए ब्लैक क्लोथ आदमी की आइडेंटिटी पे हेजिटेट हो गया। शाबू जब जू जिन हेजिटेट कर सोच रहा था, थंडर फील्ड अरे में डजन्स मीटर का डैजलिंग थंडर डायरेक्टली ऊपर से वियर्ड ब्लैक फॉग पे बर्स्ट हुआ। वल्नरेबल वियर्ड ब्लैक फॉग में स्ट्रेंज आवाज निकली,
फिर मॉन्स्ट्रस डार्क चेन सडनली वियर्ड ब्लैक फॉग में अपीयर हुई। डार्क चेन्स पे रादर डैजलिंग ब्लैक वाइट पावर निकली। फिर डार्क चेन के शार्प एज से डैजलिंग कोल्ड लाइट फ्लिकर हुई। फिर टेरिफाइंग 2 क्यूआई के साथ थंडर पावर पे सडनली मारी। बूम बूम बूम। थंडर पावर चेन से टकराई। एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पावर इंस्टेंटली बर्स्ट हुई। लेकिन खुशकिस्मती से ये वेव थंडर फील्ड अरे में थी, इसलिए ज्यादा दूर नहीं फैली। फिर भी अमेजिंग फ्लक्चुएशन ने डेजर्ट ग्राउंड पे लड़ रहे ग्रुप को मूवमेंट्स रोककर स्काई में सिल्वर वाइट लाइट वाली एरिया को देखने पे मजबूर कर दिया। इस ब्लैक क्लोथ आदमी रिलायबल है। एक आदमी डू हाफ इमॉर्टल्स से लड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा ही है। नूडोंग के पास एक 8 स्टार दोऊदी ने बोला। फिक्र मत कर, उसके पास काउंटर मेजर होंगे, आखिर वो अस पावर का आदमी है। नूडोंग ने सुना तो सबॉर्डिनेट्स को देखा। होपफुली 8 स्टार दोऊदी ने बोला। फिर सामने मेडुसा के 8 लीडर्स को देखा। अगर ये 8 लीडर्स किन टियान से लड़ाई में स्ट्रेंथ ना खर्च करते तो शायद नूडोंग ग्रुप हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मेडुसा के 8 ट्राइब्स लीडर्स से डील करना काफी मुश्किल था। ये ब्लैक क्लोथ आदमी कौन है? एक आदमी की ताकत से डू हाफ इमॉर्टल पावर हाउसेस से लड़ रहा है, भले शेफू की स्ट्रेंथ सिर्फ 50% है। मोबल ने हेजिटेट करते हुए बोला। इस एंग्री ईस्ट ग्रुप को जल्दी खत्म करें, वरना बाद में चेंज हो जाएगा। स्नेक किंग की प्यूपिल्स सडनली श्रिंक हो गई। पता नहीं क्यों थंडर फील्ड अरे में वियर्ड ब्लैक मिस्ट से एक्सट्रीम फियर वाली वेव फील हो रही थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।